रही है और आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंट रीइंस्टेट। ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारे लोगों के वहम गुमान यही होते हैं कि सर हम ड्रॉप शिपिंग तो स्टार्ट कर लेंगे लेकिन ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। क्या ऐसा सच है? क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मैं उसका जवाब आप लोगों को ये देना चाहता हूँ। कोई भी बिज़नेस है उसमें रिस्क मौजूद है। अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं उसमें भी चांसेस ऑफ अकाउंट सस्पेंशन मौजूद होती हैं, ठीक है, लेकिन कम होती हैं। हाँ, ड्रॉप शिपिंग के अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट मैनेजर हैं और अपने अकाउंट को स्मार्टली मैनेज करते हैं तो आपके लिए अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक वीडियो पे मुश्तमिल नहीं होगा, ये अगली वीडियो तक हमारा ये टॉपिक चलेगा अकाउंट रीइंस्टेट का। क्यों? ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आपको फ़ौरन 10 मिनट के अंदर घोल के पिला दूँ और आप समझ जाएंगे। हम मुख्तलिफ सिनेरियोज़ देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन क्या होती है, हमें ODR पे अकाउंट सस्पेंशन जब होती है तो तब क्या करना है, अगर हम ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है। सो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने बारी सब डिस्कस करना है। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे अकाउंट रीइंस्टेट की कंडीशन को, वो है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेशन होती क्या है, आपको पहले तो ये समझना है। जब आप चीज़ समझ लेते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो चीज़ें आज आपको बताऊँगा ये सुनने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो आप ख़ुद इसका सलूशन निकाल लेंगे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ बहन और भाइयों को नहीं पता चला कि हमने फ़ेस टू फेस क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर हमारी फ़ेस टू फेस क्लासेस हो रही हैं, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, चिन्योट के अंदर, और पाकिस्तान से बाहर हमारी दुबई में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 19 अगस्त से। अगर अभी तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। बहुत सारे लोग जो इन जगहों पर मौजूद नहीं हैं उनके लिए दूसरी फैसिलिटी एज़ यूजुअल मौजूद है, वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस में कोई पढ़ाने का अंदाज़ मुख्तलिफ नहीं है। सेम क्लास सेम टाइम पे ऑनलाइन चल रही होती है और सेम टाइम पे आपकी फ़ेस टू फेस हो रही होती है। सो अगर आपके ज़हन में ये वहम है कि पता नहीं ऑनलाइन में सही नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाने वाले ट्रेनर्स भी सेम है, मीडियम भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, सारा कोर्स आउटलाइन भी सेम है। सो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप ऑनलाइन उस टाइम लाइव होते हैं जूम के ऊपर, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस सामने बैठे हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। तो मकसद तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे बहन भाइयों की फरमाइश थी, नहीं सर हमने फ़ेस टू फेस सीखना है। तो सर उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। 6 अगस्त से इस्लामाबाद में बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से कराची में बैच स्टार्ट हो रहा है, 19 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दुबई के अंदर। सो मैं ख़ुद भी वहाँ पर दुबई में क्लासेस करवाने आ रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह 18 को वहाँ पे लैंड कर जाऊँगा अराउंड 5 PM। अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं और आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कहीं पर आप स्टक हो गए हैं, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। लाइक 15 to 20 मिनट्स की हमारी मीटिंग होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। सो वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है कि ड्रॉप शिपिंग वायलेशन। ड्रॉप शिपिंग वायलेशन क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना है। अमेज़ोन कहता है कि भाई ड्रॉप शिपिंग करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अमेज़ोन आपको अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन जो मेरा बायर है ना, जो ऑर्डर देने वाला बंदा है, उसको आपने किसी थर्ड पार्टी बंदे की पैकिंग में ऑर्डर डिलीवर नहीं करना। आसान अल्फाज में कर देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में होता चूँकि यूँ है कि हम एक थर्ड पार्टी से चीज़ ख़रीद के बायर को डायरेक्ट शिप करवा देते हैं। अमेज़ोन कहता है यार आप थर्ड पार्टी से ख़रीद लो, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरे बायर के पास थर्ड पार्टी की पैकिंग नहीं जानी चाहिए। लाइक अगर आपने वॉलमार्ट से ख़रीदा है तो मेरा जो बायर है, जो मेरे पैनल पे आके मुझ पे ट्रस्ट करके ऑर्डर प्लेस कर रहा है यहाँ पर अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे, उसको अमेज़ोन की पैकिंग की जाए या प्लेन पैकिंग चली जाए। अब होता यूँ इसलिए है कि बहुत सारे हमारे जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं, उस कहने के बावजूद भी हम चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते, उनसे भी गलती हो जाती है। लाइक बड़े ब्रांड्स हैं उनको तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। लाइक अगर आप वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट को तो आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई आप प्लेन पैकिंग में भेज दो। लेकिन वहाँ पर भी कुछ प्रोविजंस होती हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे हम गिफ्ट की शक्ल दे के
पैकिंग को रिमूव करवा लेते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन से बच सकते हैं। लेकिन मान लिया वायलेशन हो गई, अच्छा मज़े की बात यह है बहुत सारे कस्टमर्स को ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, अमेज़ोन को पता भी नहीं होता, लेकिन अमेज़ोन वेट कर रहा होता है, अमेज़ोन को पता होता है, ऐसा नहीं होता कि उसे नहीं पता होता, उसे पता चल रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो वहाँ पर देखता है कि बायर हैप्पी है। जब तक बायर कंप्लेन नहीं करता या कोई मैसेज के अंदर ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करता जो अमेज़ोन के एल्गोरिदम में एक वायलेशन है, फॉर एग्जांपल थैंक यू सो मच, द प्रोडक्ट इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन बट इन वॉलमार्ट पैकिंग, मतलब रिव्यूज़ उसने 5 स्टार दिए हैं आपको, सारा कुछ अच्छा दिया, लेकिन उसने वर्ड वॉलमार्ट यूज़ कर दिया। भाई अमेज़ोन के कान खड़े हो गए, अच्छा वॉलमार्ट की पैकिंग में गया, चलो भाई ठक, अमेज़ोन अब आपके पास आ जाएगा कि भैया आपने किया ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन, हमने आपका अकाउंट कर दिया सस्पेंड, अब आके पहले ना कटहरे में खड़े हो जाओ और जस्टिफिकेशन दो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा केस है जिसमें जो है वो आते रहते हैं, लेकिन आप उसको निपट भी लेते हो। इसका आसान हल, मुख्तसर सा हल अगर मैं आपको बताऊं, आपने कॉल करनी है अमेज़ोन का जो हेल्पलाइन है, जो उनका सेलर सेंटर की सपोर्ट का नंबर है, जो कि आपके सेलर सेंटर पे ही आ रहा होता है, जो अमेज़ोन आपको ईमेल करता है उसी के नीचे उसने लिखा होता है यू कैन रिप्लाई टू दिस ईमेल और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो बेहतर ये है, टाइम बचाने के लिए आप उस नंबर पर कॉल करो, हेलो हाउ आर यू, जो भी हो, वो आपसे पूछेगा जी क्यों है, तो आपने उसे बताना है कि एक्चुअली हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ पर काफ़ी लोग काम करते हैं और हमारे पास एट ए टाइम वॉलमार्ट की भी पैकिंग पड़ी होती है और ब्रांड्स की भी पड़ी होती है। अगरचे हमने अपनी टीम को कहा होता है कि आपने हमारे अमेज़ोन के क्लाइंट्स को बिल्कुल सेपरेट पैकिंग देनी है, लेकिन वो मिस मैनेजमेंट या वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से हमने गलती से वो एक पैकिंग कर दी है। क्यों, हम अपनी जो एक्स्ट्रा पैकिंग होती हैं उसको फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हम इको फ्रेंडली माहौल को प्रमोट करते हैं। लाइक कहानियाँ सुनानी है आपने, सीधी सी बात है, अमेज़ोन को पता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने उसे एक जस्टिफिकेशन देनी है कि जी मेरे से गलती हो गई है, हमारे पास चूँकि हमारा जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है, वो प्लेन पैकिंग की जगह उन्होंने गलती से वॉलमार्ट की टीम ने कर दिया, लेकिन हमने अब स्टिकनेस कर दिया और जितनी हमारे पास दूसरे ब्रांड की पैकेजिंग थी हमने उनको सारे को सेकंड वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया। मतलब क्यों, प्लान ऑफ एक्शन आपने उन्हें देना होता है, पहले से बताना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आपने उन्हें अमेज़ोन को ये बताना होता है प्लान ऑफ एक्शन के अंदर कि आपने उसका सद्देबाप क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि पहले आपने बताना है जी गलती मानी है। अमेज़ोन जो है ना वो एक चीज़ देखता है, कहता है कि भाई गलती मानो, क्यों आप अमेज़ोन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, गलती मान लीजिए हो गया होगा, क्यों हो गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों शिफ्टिंग चल रही थी तो सारी हमारी पैकेजिंग एक ही वेयर हाउस में पड़ी थी जिसकी वजह से एक मिसमैनेजमेंट हुई, वी अपोलोजाइज, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने अपने वेयर हाउसेज सेपरेट कर लिए हैं और हमने अमेज़ोन के क्लाइंट्स के लिए एक डेडिकेटेड वेयर हाउस एलोकेट कर दिया, हम वहीं से ही अब अपनी पैकेजिंग करके कस्टमर को शिप करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी इस फ़ोन कॉल के बाद आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो आपको कह देंगे ये आपको जो ईमेल आई हुई है इसी को आप रिप्लाई कर दो, आप इस ईमेल का रिप्लाई भी कर दोगे तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपने उस पैकेजिंग की वायलेशन से बचना है, ऐसे थर्ड पार्टी ढूंढने हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ लेनी है जिसके ऊपर वॉलमार्ट भी अगर शिप कर रहा है, आपका सैम्स क्लब भी शिप कर रहा है, तो उसके ऊपर वो अपने ब्रांड का नाम ना लिखें। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, मेहनत लगती है ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढते हुए, लेकिन अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका अकाउंट सेफ रहता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन क्या होती है और जब इसकी हमें सस्पेंशन आती है उसको हल कैसे करना है। नंबर 1 आप कॉल कर सकते हैं, नंबर 2 आप ईमेल कर सकते हैं। दोनों के अंदर आपने सुनानी